नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल पिछली वाली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत का अध्ययन किया था कि कैसे किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता हमारे सामने आई। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसके द्वारा रखा गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने रखा, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसके द्वारा और कब रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात इसका नामकरण, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल, जिसने इसकी खोज भी की थी, कल हमने पढ़ा था, तो जॉन मार्शल ने सन 1923-24 सन 1923 से 24 नहीं तो अपन सीधा कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं, तो 23 से 25 के मध्य जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और इसको और भी नाम है, जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और एक नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये इसके ही नाम है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका अभी जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। इसको घाटी नाम इसलिए दिया 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो गए और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो विद्वानों ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है वो जॉन मार्शल, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने सन 1923 से 25 के बीच में इसका नामकरण किया। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी अपन इस समय वर्तमान की बात करें तो ये जो नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता इसी नाम से जानी जाती है, या प्रचलित नाम है इसका, जो प्रचलन में जो लिया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और
अफगानिस्तान। यहाँ पर इन तीनों जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। कहाँ पर? भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगान में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इन तीनों देशों के अंदर है। अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सर्वाधिक विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का भारत के अंदर है। और अगर बात करें सबसे कम विस्तार, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे कम विस्तार, सबसे कम विस्तार इसका अफगानिस्तान में है और सर्वाधिक ज़्यादा विस्तार इसका भारत के अंदर है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल, तो बहुत बार पूछा जाता है ये सिंधु घाटी सभ्यता के भारत के अंदर सबसे अधिक स्थल गुजरात, सिंधु घाटी, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल की हम बात करें तो इसके सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है? गुजरात में है। और इसका सबसे अधिक विस्तार भारत में है, सबसे कम विस्तार अफगानिस्तान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 4 पॉइंट है इसके, कि ये 4 छोरों तक फैली हुई है। ये उत्तर छोर, पूर्व, उत्तर, पूर्व, पश्चिम छोर और ये है इसका दक्षिण छोर। ये दिशाएं हो गई। इन चारों इसके ये 4 छोर बताए गए हैं। अगर हम बात करें उत्तर छोर की, तो उत्तर के अंदर यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य आता है? यहाँ पर भारत का जम्मू कश्मीर राज्य आता है। तो ये जम्मू कश्मीर के यहाँ पर इसका स्थल है मांडा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका सबसे उत्तर के अंदर जो छोर है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर में। और इसका अगर सबसे पूर्वी छोर की बात करें तो हम इसके अगर सबसे पूर्वी छोर की बात करें तो आलमगीर, आलमगीर ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम इसके सबसे पूर्वी छोर की बात करें तो यह है आलमगीर, आलमगीरपुर। अगर इसके हम सबसे नीचे की बात करें दक्षिण छोर की, तो यहाँ पर है दक्षिण छोर के अंदर देमाबाद, देमाबाद ये है महाराष्ट्र में। ये जो स्थल है देमाबाद ये है महाराष्ट्र में, परवरा नदी के किनारे पर। यह है परवरा नदी के किनारे पर। और जो ये परवरा नदी है ये सतलज नदी की सहायक नदी है।
और इस पश्चिमी छोर की हम बात करें तो यहाँ पर है सूतकाडोर। ये सबका इसका इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है और ये छोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। ये जो छोर है ये है बलूचिस्तान में। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके 4 छोर हैं। उत्तर के अंदर मांडा, पश्चिम के अंदर सूतकाडोर बलूचिस्तान, दक्षिण के अंदर देमाबाद और पूर्व के अंदर आलमगीरपुर। अगर हम इसकी उत्तर से दक्षिण की और पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करें तो इस सभ्यता की उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। अगर हम इसकी उत्तर से दक्षिण तक इस सभ्यता की बात करें तो इसका विस्तार इतना है 1400 किलोमीटर। अगर इसकी हम पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई की बात करें तो इसकी पश्चिम से लेके पूर्व तक जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। इतना इसका विस्तार है, इतनी फैली हुई है ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नामकरण हो गया, किसने रखा? जॉन मार्शल ने। कब रखा? 1923 से 25 के मध्य। अगर 1923 भी आता है तो 1923 से 25 के अंदर 23, 24 और 25 इन तीनों में से किसी भी एक सन के अंदर अभी तक क्या है कि कन्फर्म नहीं है, इसलिए लिख देते हैं 23 या 24, 25। और सिंधु सभ्यता का जो नाम है वो जॉन मार्शल ने रखा। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। अभी वर्तमान में प्रचलित नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें सिंधु सभ्यता के विस्तार की तो सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन तीनों देशों के अंदर है। अगर विस्तार में सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ पर है? भारत के अंदर। अगर बात करें कि अगर सबसे ज़्यादा भारत में है तो सबसे कम विस्तार कहाँ पर है तो सबसे कम विस्तार इसका अफ़गानिस्तान के अंदर है। अगर बात कर लें भारत की, भारत के अंदर जब सर्वाधिक विस्तार है तो सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है इसके? तो सर्वाधिक स्थल भी इसके भारत के अंदर ही हैं और सर्वाधिक विस्तार भी। यहाँ पर दोनों हैं, सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक स्थल दोनों ही भारत के अंदर है। तो भारत के अंदर हम बात करें कि भारत के अंदर कहाँ पर सर्वाधिक स्थल है इसके, तो भारत के अंदर गुजरात के अंदर सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हैं। अब बात करें कि सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना है, तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर, यहाँ उत्तर के ऊपर छोर आ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, तो इस जम्मू कश्मीर का जो ये मांडा है, मांडा नाम की जगह जहाँ पर ये सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये सबसे इसका उत्तरी छोर है। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है मांडा और सबसे दक्षिणी छोर है इसका देमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। और उत्तर से दक्षिण तक सिंधु सभ्यता की जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। अगर बात करें पश्चिमी छोर की तो इसका सूतकाडोर बलूचिस्तान के अंदर इसका सबसे पश्चिमी छोर है। अगर बात करें पूर्वी छोर की तो सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी छोर है वो है आलमगीरपुर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। यह आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान, कहाँ कहाँ पर सिंधु सभ्यता है और उन स्थानों के अंदर किस किस जगह पर स्थल। तो स्थान और स्थल को पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता के इन स्थानों पर सिंधु सभ्यता है और यहाँ पर स्थल है। सिंधु सभ्यता के स्थल की जो 3 देश बताए थे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ पर है। तो ये हो गया स्थान और ये हो गया स्थल। सबसे पहले अफगान के अंदर सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल है। इससे पहले जब पढ़ा था उसमें कि सबसे कम विस्तार सिंधु सभ्यता का अफगान के अंदर ही है। तो अफगान के अंदर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल है, मुंडी कोक और सौर्तगोई। मुंडी कोक और सौर्तगोई ये प्रमुख स्थान है अफगान के अंदर। सिंधु सभ्यता के 2 ही स्थानों पर 2 स्थल है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके बाद में बलूचिस्तान, यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ पहले भी पढ़ा था जब पाकिस्तान के अंदर बताया था, लेकिन जैसे जैसे बंटवारा हुआ ये बलूचिस्तान का अंदर उसी के अंदर से निकला हुआ है। इसके बाद राना गुडई, बलूचिस्तान, राना गुडई, क्वेटा घाटी, कुल्ला कुल्ली, डाबरकोट, बालाकोट। तो ये बलूचिस्तान के स्थल है प्रमुख। मेहरगढ़ है, राना गुडई है, क्वेटा घाटी है, कुल्ला कुल्ली है, डाबरकोट है, बालाकोट है। इसके बाद में एक बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे पश्चिमी पॉइंट था हमारा, सूतकाडो है। ये सबसे पश्चिमी पॉइंट भी है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान में भी अधिक ज़्यादा स्थल नहीं है, तो इसमें अली मुराद, पाकिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है
आबरी, मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, अली मुरादपुर, मोहनजोदाड़ो, आबरी और चहुंदड़ो, और एक और है कोट दीजी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान के अंदर प्रमुख स्थल है। इसके बाद चौथे नंबर पर पंजाब। ये कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला पंजाब, पाक अधिकृत जो पंजाब है वो पंजाब। इसके अंदर रहमान खेरी, डेरा इस्माइल खान, रहमान खेड़ी, डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान, चक 86, ये भी जगह का नाम है। चक 86, रोपड़ और संगोल। ये जो पाकिस्तान के पहले जो पाकिस्तान के अंदर हुआ था पंजाब, उसके प्रमुख स्थान है। कौन कौन से? रहमान किरी, डेरा इस्माइल खान, चक 86, रोपड़ और संगोल। इसके बाद में आता है पंजाब। कौन सा? भारत वाला। इसे लिखो आप पंजाब प्रांत, फिर लिखो भारत। तो पंजाब भी दो भागों में है। भारत में बने, इसमें सॉरी दोनों इसी में लिख दी। चक 86, रोपड़ और संगोल इसके अंदर आ जाएगी, और उसके अंदर जलीलपुर और हड़प्पा चली जाएगी। चक 86, रोपड़ और संगोल, सॉरी इसके अंदर ये आ जाएगी हड़प्पा। हड़प्पा तो रहमान खेरी, इस्माइल खान, हड़प्पा, और एक और है जलीलपुर। एक और है जलीलपुर। ये पाक वाले पाकिस्तान के अंदर हैं। अगर आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा, वो पाकिस्तान के अंदर ही आएगी, जो हड़प्पा सभ्यता है। इसके बाद ये पंजाब प्रांत वाली जो थी, इसके अंदर आ गई चक 86, रोपड़, संगोल, एक और है बाड़ा। बाड़ा ये प्रमुख स्थल है। इसके बाद में आता है हरियाणा। हरियाणा के अंदर इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं कुनाल। हरियाणा के जो प्रमुख कुनाल, भर्राना, राखीगढ़ी, कुनाल, भर्राना, राखीगढ़ी, मीठाथल और बनावली। मीठाथल और बनावली ये इसके हरियाणा के अंदर प्रमुख आने वाले स्थान हैं। इसके बाद में आता है राजस्थान। राजस्थान का तो आपको पता ही होगा। राजस्थान के अंदर इसकी दो सभ्यताएं हैं, बालाथल और कालीबंगा।
राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख दो स्थान हैं, एक तो कालीबंगा और एक बालाथल। इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर, हुलास। आलमगीरपुर अपन ने पढ़ा था सबसे पूर्वी पॉइंट है, हुलास और बड़ा गांव। ये प्रमुख स्थल है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। इसके बाद अपन चलते हैं गुजरात। सर्वाधिक स्थल वाला राज्य, संपूर्ण सैंधव व्यवस्था का सर्वाधिक स्थल वाला राज्य है ये। यहाँ पर है लोथल, धौलीवाड़ा, लोथल, धौलीवाड़ा, रंगपुर, राजधी, सुरकोटड़ा, देसलपुर और प्रभास पतन। ये सभी स्थान गुजरात के अंदर हैं। ये सभी स्थान गुजरात के अंदर है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक ही स्थान है, मांडा। तो ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। अफगान के अंदर मुंडी कोक और सोर्तगोई, बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़, रानागुडई, क्वेटा घाटी, कुल्ला कुल्ली, डाबरकोट और बालाकोट और सोतकोड़ा। मेहरगढ़, रानागुडई, क्वेटा घाटी, कुल्ला कुल्ली, डाबरकोट, बालाकोट और सुतकाडो है। इसके बाद पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अली मुरादपुर, मोहनजादड़ो, आमरी, चहुंदड़ो और कोट दीजी। इसके बाद अपन बात करें पंजाब वाले पाकिस्तान की तो यहाँ पर रहमान खेड़ी, डेरा इस्माइल खान, हड़प्पा और जलीलपुर। अगर हम बात करें भारत वाले पंजाब प्रांत की तो इसमें चक चियासी, रोपड़, संगोल और बाड़ा। अगर हम बात करें हरियाणा की तो कुनाल, जो अभी अभी नई सभ्यता सामने आई है, बर्राना, राखीगढ़ी, मिथाथल और बनावली। इसके बाद में राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर दो ही सभ्यताएं हैं, बालाथल और कालीबंगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव। ये हुलास ये भी अभी अभी आई है। इसके अपन बात करें गुजरात की, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, राजदी, सुरकोटड़ा, देसलपुर, प्रभास पतन। ये लोथल, धौलावीरा, रोजदी, सुरकोटड़ा, देसलपुर, प्रभास पतन ये गुजरात के प्रमुख स्थल है। अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, सबसे उत्तरी छोर पर जो इसका सबसे उत्तरी छोर पर जो पॉइंट है वो है जम्मू और कश्मीर के अंदर मांडा। आप इनको नोट कर लीजिएगा।